बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हमारा सब्जेक्ट है, ये थर्ड सेम का सब्जेक्ट है। आपको वेटेज पते होंगे, स्पेशली मैं एसएसजी की बात करता हूँ क्योंकि शायद आप वो एग्जाम लिखिएगा, एसएसजी के अंदर इसका कुछ एज सच वेटेज नहीं है। बट कब था इसका वेटेज? 2016 के बाद, 2016-17 का जो रेंज था उसके पहले इसका एज सच कोई वेटेज नहीं था, क्योंकि इसका वेटेज ले लिया था इसका बिल्डिंग मटेरियल ले लिया था, जिसको बोलते हैं बीएम से डिनोट करते हैं बिल्डिंग मटेरियल। ज्यादातर क्वेश्चंस यहीं से फ्रेम होते थे इसके पहले, लेकिन आफ्टर 2016-17 के बाद क्वेश्चंस बिल्डिंग मटेरियल से वेटेज को हटाकर इसको दे दिया गया है, और इसका वेटेज आपको प्रीलिम्स के अंदर देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चंस 4 से 5 फ्लक्चुएटेड होते रहते हैं, 3 से 5 हो सकते हैं प्रीलिम्स का, एंड आउट ऑफ 100 नंबर में से 4 से 5 नंबर। और कुछ ज्यादा इसके अंदर है नहीं, रॉकेट साइंस पढ़ना नहीं है इंजीनियरिंग के अंदर, छोटे से 2-3 टॉपिक्स हैं, यूनिट्स हैं, उसी से क्वेश्चंस आते रहते हैं। मेंस की अगर बात करूं तो सच 15 नंबर तक हार्डली से क्वेश्चन आ सकते हैं, ज्यादातर बिल्डिंग मटेरियल ले लिए हैं, बट स्टिल धीरे धीरे डाइवर्ट हो गया। 2017 के बाद जो पेपर दिखेगा यहाँ से क्वेश्चन आने शुरू हो चुके हैं। ये रही एसएससी जेईई की बात। अब हमारे सब्जेक्ट के ऊपर आते हैं, क्या बोल रहे हैं। सब्जेक्ट का नाम है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन कुछ हैवी वर्ड लग रहा है सुनने में, कंस्ट्रक्शन हैवी है चीज। कंस्ट्रक्शन किसी भी चीज का कर सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पे बिल्डिंग का ही करने वाले हैं। इसका मैं एक सिंपल वर्ड बताऊं जिसका होता है बिल्ड। बिल्ड या कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्शन नहीं लिखा, कंस्ट्रक्ट लिखा। बिल्ड या कंस्ट्रक्शन, BUILD, बिल्ड या कंस्ट्रक्ट। एक कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है, यानी आप कोई चीज नया बना रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, या एक होता है असेंबल भी करना। असेंबल करने का मतलब, जब मुझे स्कूटर बनानी है तो टायर उसके अंदर लगाते हैं, फिर मेडिगार्ड जो भी है उसके पास हैंडल उंडल लगा के, सीट उट लगा के, उसके बाद असेंबल करते हैं वो चीजों को। साइकिल भी आप लोग लगाते होंगे पहले तो उसी प्रकार हमारे पास अब ऐसे ऐसे कंस्ट्रक्शन हमारे पास आ चुके हैं जो हम बिल्डिंग फॉर्म नहीं करते, बनाते भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी एडवांस हमारे पास हैं जो बिल्डिंग के अदर पार्ट, दीवार है तो दीवार को लगाकर खड़ा कर दिए, उसके अंदर मशीनरी भर दिए, बस दीवार सीट हो गया। यानी अब बिल्डिंग को असेंबल भी होना शुरू हो चुका है। आप इसके बारे में देख सकते हैं रूसिया, ज्यादातर रूसिया के साउदर्न एशिया में 25 to 30% आपके पास जो बिल्डिंग दिखेंगे जितने सारे का, वो ज्यादातर असेंबल वाले बिल्डिंग दिखेंगे। लाइक दैट अमेरिकन, वहां पे भी बिल्डिंग का ज्यादातर यूज होता है जो असेंबल करते हैं, बट वहां पे हमें नहीं जाना है। हमें देखना है कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है बिल्ड करना या कोई चीज कंस्ट्रक्ट करना। इसके अंदर जो भी बनाना चाहते हैं उसकी प्लानिंग, उसकी डिजाइनिंग, उसका कंस्ट्रक्शन, ये तीनों चीज आ जाते हैं ये कंस्ट्रक्शन के अंदर ही। कंस्ट्रक्शन एक प्रकार का समुद्र है और उसके अंदर एक बिल्डिंग, एक छोटी सी नदी बहती है, खत्म। कंस्ट्रक्शन एक बहुत बड़ा समुद्र है और उसके अंदर बिल्डिंग, एक छोटी सी नदी बहती है। कंस्ट्रक्शन में डिवाइड कर देता हूं। ये जो कंस्ट्रक्शन होते हैं ये मेनली इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, सेकंड इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड थर्ड वन इंडस्ट्री। ठीक है। पहला है, एक कंस्ट्रक्शन को डिवाइड किया है, बिल्डिंग अभी हटा देते हैं। एक कंस्ट्रक्शन को डिवाइड किया गया भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, पहला, सेकंड वन इज द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड थर्ड वन इज द इंडस्ट्री। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर जो हमारा सब्जेक्ट है इसी के अंदर हम लोग पढ़ने वाला है। ये कंस्ट्रक्शन का एक छोटा सा पार्ट हो चुका। इंफ्रास्ट्रक्चर कहने का मतलब है कि डैम इसके अंदर आ जाते हैं, कैनाल, और इसके अंदर रोडवे आ जाएंगे। रोडवे के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाएंगे, जैसे हाईवे, एयरपोर्ट, ये ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आ जाते हैं। इंडस्ट्री करने का मतलब जो ऑयल रिफाइनरी है, तेल सोदा कराना है, ये सब बरौनी के अंदर है। ये ऑयल रिफाइनरी, और कोई शुगर इंडस्ट्री है, बहुत सारे हो सकते हैं। शुगर इंडस्ट्री हो सकती है, लेदर इंडस्ट्री हो सकती है। ये इंडस्ट्री यानी कल कारखाने जिसका हिंदी में बोलते हैं, इंडस्ट्री के अंदर ये आ जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर डैम, कैनाल, रोडवे। डैम कैनाल आपको इरिगेशन का सब्जेक्ट है, इसको डिजाइनिंग भी करना है। उसके अंदर लेसी और कैनेडी कुछ नाम है इनके अंदर जो इन्होंने कुछ बताया डिजाइन करने का प्रोसेस, इरिगेशन में पढ़िएगा। रोडवे तो आपका अलग टॉपिक है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में ज्यादा कुछ अभी हमें जाना नहीं है, इसके बारे में ज्यादा कुछ जाना नहीं। हमारा सब्जेक्ट है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में अगेन ये कंस्ट्रक्शन वर्ड बीच में लगा चुके हैं। बिल्डिंग बना देते तो बढ़िया था, लेकिन अब कंस्ट्रक्शन लगा चुके हैं, यानी फिर ये समंदर बना दिए हमारे लिए। देखते हैं क्या कह रहा है ये।
बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का मतलब सिंपल सा मतलब बता रहा हूं मैं, ज्यादा आपको ब्रॉडर सेंस में नहीं लेके जाना चाहता। अब ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आई हमारे पास कैसे? ये कंस्ट्रक्शन में हमारे पास इसकी डिजाइनिंग, किसकी डिजाइनिंग भैया? बिल्डिंग की डिजाइनिंग, इसकी प्लानिंग। आप पहले प्लान किए होंगे, उसके बाद इसकी डिजाइन किए होंगे, और फिर इसका कंस्ट्रक्शन या फिर इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन तो हमारे पास आएंगे, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इसको बना रहे हैं। ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ये तीनों चीज आते हैं, उसकी डिजाइनिंग, उसकी प्लानिंग और उसका जो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसके बारे में। अब जो अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी हमें बिल्डिंग की, हम लोग धीरे धीरे इन्वॉल्व हुए हैं। जैसे पहले हम लोग जंगलों में रहा करते थे, लाइक दैट बम्बू को, जो हमारा पहला प्रोजेक्ट था, बम्बू लगाकर चारों पार्टी से पत्तियां उतना से खड़े कर उसके अंदर रहा करते थे। एक एज था हमारे हिस्ट्री के अंदर 1750, 1750 एक ऐसा डेट था जहां पे इंडस्ट्रियल एज शुरू हो चुके थे, लोग एक दूसरे से आगे बढ़ना चाह रहे थे। इंडस्ट्रियल एज 1750 के बाद जितने सारे एज आते हैं वो सब इंडस्ट्रियल एज की कैटेगरी के अंदर आते हैं। और यहां से मुझे बिल्डिंग की जरूरत पड़ी, इंडस्ट्री ज्यादा हाई पे जा रहे थे, बिजनेस लोग शुरू कर रहे थे, तो वहां पे उनकी बिल्डिंग की जरूरत पड़ी। और इसी के कारण हम लोग बिल्डिंग बनाना शुरू कर चुके हैं 1750 के बाद में। हालांकि इससे पहले बिल्डिंग थे, लेकिन ये जो कैटेगराइजेशन है बिल्डिंग के अंदर, ये 1750 के बाद में हम लोग ज्यादातर शुरू किए हैं। ओके, अब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में बिल्डिंग में बता देता हूँ। बिल्डिंग क्या है, कंस्ट्रक्शन के बारे में तो बता दिया कि ये होता है। बिल्डिंग जिसके अंदर हम लोग घर में रहते हैं वो बिल्डिंग है, हरे प्रकार के, जो कि चारों तरफ दीवार से हो, इनक्लोज हो, ये दीवार है, और उसके ऊपर छत हो। फोटो अच्छा दिख रहा है? मैंने बताया कोई भी स्ट्रक्चर जो चारों तरफ दीवार से घिरा हुआ हो और उसके ऊपर एक छत हो, ये बिल्डिंग कहलाता है। सिंपल सी डेफिनेशन। इसके अंदर इसकी फाउंडेशन हो सकती है, इसके कॉलम हो सकते हैं, इसके छत हो सकती है, इसके डोर हो सकते हैं, विंडो हो सकते हैं, जितने सारे कंपोनेंट हैं 10 से 12 से 15, 10 से 15, ये सारे कंपोनेंट्स इसके अंदर हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट। आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप किस लिए बनाना चाहते हैं? जैसे सपोज हम हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं तो कुछ अलग बिल्डिंग चली गई, हम रहने के लिए बनाना चाहते हैं तो कुछ अलग बिल्डिंग है, हम रहना भी चाहते हैं और साथ साथ में उसको रेंटल भी प्रोवाइड करना चाहते हैं, कुछ मुझे पैसे की इनकम होती रहे। तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे कैटेगरी है, उसके बारे में बात करेंगे। सपोज आपका कुछ बैकग्राउंड मैंने बता दिया, 1750 के बाद हम लोग इंडस्ट्रियल एज में आए और उसके बाद हमें बिल्डिंग की जरूरत पड़ी। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, डिजाइनिंग, प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। बिल्डिंग के बारे में पता चल गया कि कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो इनक्लोज हो, एक्सटर्नल वॉल से, बाहरी दीवारों से और छत से घिरा हुआ हो, उसको हम लोग बोलते हैं बिल्डिंग। इसका डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। उसके बाद कुछ डेफिनेशन मैंने लिखे हैं कंस्ट्रक्शन का, देखते हैं क्या लिखा है। इट इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्ट, बनाना, असेंबल ऑफ द बिल्डिंग। कुछ बिल्डिंग के कंपोनेंट्स हैं, उसको साथ में एक साथ जोड़ के उसको असेंबल कर दे सकते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड असेंबलिंग ऑफ बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में जैसे हम बात कर रहे हैं डैम, जनरली डिवाइडेड टू 3 सेक्टर, 3 सेक्टर में इनको डिवाइड किया गया है कंस्ट्रक्शन को। फर्स्ट वन इज द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जो कि हमारा सब्जेक्ट का पार्ट है। सेकंड इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड थर्ड वन इज द इंडस्ट्री। बहुत सारे इंडस्ट्री हो सकते हैं, ऑयल रिफाइनरी, केमिकल प्लांट, गैस प्लांट इसके अंदर भी हो सकते हैं इंडस्ट्री के अंदर। इंफ्रास्ट्रक्चर में डैम, कैनाल, एयरपोर्ट, ब्रिज। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर जो कि हमारा मेन टॉपिक है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। रेसिडेंशियल बिल्डिंग होता है और नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग। रेसिडेंशियल जिसके अंदर हम लोग रहते हैं, और नॉन रेसिडेंशियल जिसके अंदर हम लोग नहीं रहते हैं, कोई दूसरा अपने काम करने में, जैसे स्कूल, कॉलेज ऐसा बनाएंगे हम, जो हम लोग नॉन रेसिडेंशियल की कैटेगरी के अंदर आएंगे। अब इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में। इसका डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ, लिख देता हूँ। देखते हैं, मैंने कुछ डेफिनेशन लिखा है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का। इट इज अ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, एक कंस्ट्रक्शन का टाइप है, इन विच डिजाइनिंग, प्लानिंग, उसकी डिजाइन करना कंस्ट्रक्शन का, उसकी प्लानिंग करना और उसको कंस्ट्रक्ट करना यानी उसको बनाना ऑफ स्ट्रक्चर इंक्लूडेड है इसके अंदर। इट इज अ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन इन विच डिजाइनिंग, प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर इज इंक्लूडेड इन विच। बिल्डिंग बताती है, बिल्डिंग इज द स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का टाइप है या एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का एक भाग है। इन विच इंक्लूडेड, इन विच इनक्लोज्ड यानी घेरा हुआ हो, इनक्लोज मतलब घेरा हुआ हो, इनक्लोज हो विद एक्सटर्नल वॉल, बाहरी दीवार से। एक होता है इंटरनल वॉल और दूसरा एक्सटर्नल वॉल, जो आंतरिक सरफेस जो होते हैं जिसके अंदर हम लोग घर के अंदर रहते हैं। सपोज ये जो मेरा घर है, प्लॉट है, ठीक है, इस प्लॉट के अंदर हमने घर बना दिया कुछ बाहरी दीवारें छोड़कर, तो
ये जो अंदर की जो है, ये अंदर वाला जो दीवार दिख रही है सब, ये इंटरनल वाल और ये बाहरी दीवार। तो जो घिरा हुआ हो इंटरनल वाल से, एक्सटर्नल वाल से, एंड इसके ऊपर एक छत हो, रूफ हो। इट हैज आल्सो द वेरियस कंपोनेंट्स। इस घर के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि फाउंडेशन। क्या होता है फाउंडेशन? बिल्डिंग कंपोनेंट्स के अंदर हम लोग बताएंगे फाउंडेशन, प्लिंथ, बीम, कॉलम, विंडो, डोर, स्टेयर, इटीसी और बहुत कुछ हो सकते हैं इसके अंदर। 10 से 12 कंपोनेंट्स इसके बारे में बताऊंगा। एक अलग क्या होता है फाउंडेशन, क्या होता है, कितने प्रकार के फाउंडेशन होते हैं, फाउंडेशन का काम क्या है, और प्लिंथ क्या होती है, बीम क्या होते हैं, कॉलम का क्या काम है, विंडो, डोर, विंडो के टाइप्स कितने होते हैं, कौन सा विंडो मेरे लिए बेहतर रहेगा, खिड़की। डोर क्या होता है, उसके टाइप्स कितने हैं, स्टेयर जो सीढ़ी बनाते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, सीढ़ी। सब के बारे में हम लोग देखेंगे बिल्डिंग कंपोनेंट्स के बारे में। तब तक मैं इसको टाइप्स के बारे में बता देता हूँ, टाइप्स ऑफ बिल्डिंग। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ बिल्डिंग के बारे में। टाइप्स ऑफ बिल्डिंग डिफाइन करते हम लोग एनबीसीआई के अकॉर्डिंग। एनबीसीआई एक कोडल प्रोविजन है जो कि 1970 में बना था। कोई भी जैसे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हो या सेंट्रल का जो डिपार्टमेंट है सीपीडब्ल्यूडी, वो एनबीसीआई के अकॉर्डिंग काम करते हैं। एनबीसीआई, एन स्टैंड फॉर नेशनल, बी स्टैंड फॉर बिल्डिंग, सी स्टैंड फॉर कोड ऑफ इंडिया, जो कि 1970 बना था। नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया, जितने सारे कोडल प्रोविजन है बिल्डिंग के अंदर जो डिजाइनिंग का या कितने टाइप्स के होते हैं, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। पहली बार तो जो टाइप्स ऑफ बिल्डिंग है, पहले हम लोग अपने रहने के लिए घर बनाते हैं, उसके आगे के बारे में सोचेंगे और कितने प्रकार के घर बनाने वाले हैं। पहला रेसिडेंशियल बिल्डिंग है। रेसिडेंशियल बिल्डिंग जिसके अंदर हम लोग रहते हैं, ठीक है। अब हम लोग रहना शुरू कर चुके हैं, और सॉरी अभी मैं इसको बताना भूल चुका, पहले ग्रुप में देख लेता हूं। ये एनबीसीआई के अकॉर्डिंग, एनबीसीआई के अकॉर्डिंग ये जो बिल्डिंग है इसके टाइप्स, ये ओवरऑल 9 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया है। 9 ग्रुप के अंदर इसको डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। ग्रुप कहने का मतलब ये है समूह एक प्रकार का है। जैसे मैं आपको एक ग्रुप दे चुका, एक ग्रुप के अंदर बहुत प्रकार के बिल्डिंग हो सकते हैं। टाइप्स नहीं बताया, वो बताया है ग्रुप के अंदर कैटेगराइजेशन किया गया है, लेकिन हम लोग उसको जल्दीबाजी में टाइप पे लिख देते हैं, लेकिन नहीं, ये ग्रुप बताया जाता है। जैसे ग्रुप ए बिल्डिंग, ग्रुप ए बिल्डिंग के अंदर हमारा रेसिडेंशियल बिल्डिंग आता है जिसके अंदर हम लोग रहते हैं। अब आते हैं ग्रुप बी बिल्डिंग के अंदर। अब रेसिडेंशियल बिल्डिंग है ग्रुप ए के अंदर, तो सिर्फ ऐसा नहीं कि इसके अंदर हम लोग रहेंगे, जैसे हॉस्टल आ जाते हैं, छात्रावास स्कूल के, या होटल वोटल जो बड़े बड़े हैं, उसके अंदर रेसिडेंशियल बिल्डिंग के ही अंदर आते हैं। लेकिन अब इसका फर्दर कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, 4 से 5 कैटेगरी के अंदर। होटल, छात्रावास ये कितने कैटेगरी के अंदर आने वाले हैं, या उनके अंदर लोगों की रहने की लिमिट क्या है। जैसे किसी बिल्डिंग के अंदर 15 लोग रह सकते हैं, किसी बिल्डिंग के अंदर 20 लोग रह सकते हैं। जो हमारे जो फैमिली वाले जो बिल्डिंग होते हैं, जो हम लोग रहते हैं, उसके अंदर 20 लोगों की लिमिटेशन होती है। अब सपोज हम उसको रेंटल प्रोविजन के लिए रहना चाहते हैं, तो चाहते हैं कुछ इनकम आता रहे, तो उसको हम रेंट पे भी रख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर भी आपको लिमिटेशन है। लिमिटेशन कौन बांध दिया है? एनबीसीआई कह देता है कि अगर आप जो बिल्डिंग में रह रहे हैं उस बिल्डिंग में 3 लोगों को, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, आवाज आ रही होगी आपको, एनबीसीआई के अकॉर्डिंग जो 3 लोगों को आप रेंट पे दे सकते हैं, 3 लोगों से ज्यादा दे सकते हैं तो नहीं है, हालांकि देने के लिए कोई भी दे सकते हैं, लेकिन एक आइडियल प्रोविजन हमारे पास 3 लोगों के लिए आप रेंट पे दे सकते हैं जिस घर में आप रहते हैं। कुछ घर ऐसे हो सकते हैं जिसके अंदर किचन ना हो, जैसे सपोज होटल वोटल है उसके अंदर किचन है, या कुछ और बिल्डिंग बना सकते हैं छात्रावास के अंदर, उसके अंदर हम लोग किचन प्रोविजन नहीं देते हैं। तो यह रेसिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर और फर्दर क्लासिफिकेशन किए गए हैं, जो हम लोग अदर बात करेंगे जब इस बिल्डिंग के ऊपर आएंगे। तो तब तक मैं आपको 9 कैटेगरी के अंदर आपको लेकर चला जाता हूं। पहले कौन कौन सी कैटेगरी एक बार देख लेते हैं। सेकंड वन, ग्रुप बी कैटेगरी के अंदर हमारे पास आ जाते हैं। अब रहना हम शुरू कर दिए, तो पहला काम तो हमारा हो चुका, दूसरा काम शुरू करते हैं एजुकेशन। एजुकेशन एम्पावर, ओके। पहले में रहना शुरू कर चुके हैं, दूसरा में एजुकेशन पढ़ाई शुरू कर दी। अब ग्रुप सी बिल्डिंग की बात आती है। जाहिर से कि अगर आपको एग्जाम में लिखना हो तो आप ग्रुप डिफाइन ही करें। ये 1 2 3 नहीं लिखेगा चलेगा,
लेकिन ग्रुप नहीं लिखना, ये आप गलत कर रहे हैं, ये मैं आपको समझाने के लिए अलग से लिख दे रहा हूं। ग्रुप सी के अंदर हम बिल्डिंग का रखते हैं, अब रह भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। अब हो सकता है लड़ाई झगड़ा कर लिए तो कपारखंड फूट फाट गया, तो उसके लिए हॉस्पिटल बनाते हैं। तीसरा बिल्डिंग हमारे पास है इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। पढ़ाई लिखाई में हो जाता है ये सब, और खास करके हम लोग तो सिविलियन है। इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग के अंदर हमारे पास हॉस्पिटल है भाई, है हॉस्पिटल बनाएंगे, इसके पास जरूरत हो सकती है, कोई बीमार पड़ गया तो। एजुकेशनल बिल्डिंग के अंदर हम लोग इसको रख सकते हैं, जो हमारे कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हमारे अंदर आ जाती है, हमारे स्कूल इसी के अंदर हैं, पढ़ेंगे, ठीक है। रेसिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर हम लोग जो रह रहे हैं, अपना घर है वो है, उसके बारे में बहुत सारे टाइप है, वो अलग में बात करेंगे सेपरेट। अब रहना शुरू हो गया, पढ़ना शुरू हो गया, हॉस्पिटल भी हमारे पास बन गया। अब क्या कर सकते हैं, अब एक जगह पे तो ज्यादा देर नहीं रह सकते, तो हम कोशिश करेंगे कि इस शहर से दूसरे शहर में घूमने के लिए जाएं। तो जो ग्रुप डी कैटेगरी है, इस ग्रुप डी कैटेगरी के अंदर रखा गया है असेंबली बिल्डिंग को। असेंबली बिल्डिंग, असेंबली का मतलब होता है इस बिल्डिंग के अंदर जहां पे पब्लिक का गैदरिंग हो, पब्लिक का भीड़ हो, बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो। इसके अंदर रेलवे स्टेशन इसी के अंदर आते हैं, वो रेलवे, एयरपोर्ट, और फर्स्ट बात मंदिर, मस्जिद, टेम्पल भी इसी के अंदर हमारे पास आते हैं। वहां पे भी पब्लिक गैदरिंग होती है, बहुत सारे लोग वहां पे जाते हैं पूजा करने के लिए। टेम्पल आ जाते हैं, ठीक है, मंदिर मस्जिद इसी के अंदर आ जाते हैं। बाकी डिटेल से बात करूंगा, इसका डिफिनेशन में लिखाऊंगा तो आपको बताऊंगा क्या क्या है इसके अंदर और डीप में। अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं। ग्रुप डी हो चुका, अब ग्रुप ई कैटेगरी के अंदर आते हैं, पांचवा कैटेगरी। रेसिडेंशियल पढ़ने के लिए हो चुका है, एजुकेशन हम लोग रेसिडेंशियल रहने के लिए हो चुका है, एजुकेशन हमारे पास पढ़ने के लिए हो चुका है, इंस्टीट्यूशनल भी हमारे पास है, हॉस्पिटल, असेंबली भी बन चुकी है ग्रुप डी कैटेगरी के अंदर। अब ग्रुप ई कैटेगरी के अंदर हमारे पास है, सब कुछ हमारे पास हो चुका है, लेकिन अब पैसा कमाने के भी बारे में सोचते हैं, तो अब बिजनेस बिल्डिंग बनाएंगे। इस बिजनेस बिल्डिंग के अंदर बैंक उनका आ जाते हैं, बैंक या कोर्ट वोट इसी के अंदर आ जाता है। बिजनेस बिल्डिंग के अंदर बैंक, एसबीआई, सब पीएनबी, सब की बात करते हैं। 5 कैटेगरी हो चुके हैं, अब आगे लिखते हैं, जगह बचा नहीं है मेरे पास। ग्रुप डी कैटेगरी तक हमारे पास हो चुका था, जो कि मैंने बताया था कि एनबीसीआई के अकॉर्डिंग 9 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है बिल्डिंग के टाइप्स को। तो ग्रुप डी कैटेगरी तक हम लोग बिजनेस बिल्डिंग के बारे में जान चुके थे। पहला था रेसिडेंशियल बिल्डिंग, दूसरा था एजुकेशनल बिल्डिंग, तीसरा था इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, हॉस्पिटल इसके अंदर बनाते हैं, चौथा था हमारे पास बिजनेस बिल्डिंग। अब पांचवें की बात करते हैं। अब हमारे पास बिजनेस बिल्डिंग भी हो चुके हैं, तो एक और बिल्डिंग बिजनेस के अंदर में ही या उसके अंदर फर्दर सब डिवीजन के अंदर आते हैं ग्रुप ए, जिसको ग्रुप ई दिया गया है। इसके अंदर आता है मर्सेंटाइल बिल्डिंग। फर्दर मैं सबके बारे में स्पेसिफिक बताऊंगा सेपरेट तरीके से। मैं आपको टाइप सिखा दूं। बिल्डिंग, मर्सेंटाइल बिल्डिंग के अंदर जो दुकान वाले जो एरिया आते हैं, दुकान, शॉपिंग मॉल, ये सब मर्सेंटाइल बिल्डिंग की कैटेगरी के अंदर आते हैं। जैसे गया की बात करूं तो जीबी रोड की कैटेगरी, ये मर्सेंटाइल बिल्डिंग की कैटेगरी के अंदर आते हैं, जहां पे दुकान शॉप को बहुत सारे। ग्रुप ए के अंदर अब आते हैं। अब तो सारे काम हमारे पास लाइफ के लगभग हो चुके हैं, बिजनेस भी कर लिए हैं, पढ़ाई भी, लिखाई भी हो रहा है, हॉस्पिटल भी बन चुका है। अब कोई बहुत बड़ा बिजनेस करने वाले हैं, तब उसके लिए हमारे पास इंडस्ट्रियल बिल्डिंग की जरूरत होगी। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग को रखा गया है ग्रुप ए की कैटेगरी में। ए के बाद जी पे आते हैं, ग्रुप जी की कैटेगरी में रखा गया है। अब इंडस्ट्री में जो सामान बनेगा उसका तो कहीं ना कहीं स्टोरेज करेंगे, तो उसके लिए स्टोरेज बिल्डिंग है। और फर्दर लास्ट नॉट द लिस्ट, ग्रुप एच की कैटेगरी में रखा गया है हमारे पास, बहुत खतरनाक बिल्डिंग है, इसको बोलते हैं हजार्डियस बिल्डिंग। ठीक है, मैंने बताया मर्सेंटाइल बिल्डिंग, जिसके अंदर जो दुकानदारी होती है, शॉप, उसको रखा गया है मर्सेंटाइल बिल्डिंग के अंदर। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, जो इंडस्ट्री होती है, जैसे ऑयल रिफाइनिंग, कोटिंग इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, रखा गया इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के कैटेगरी के अंदर, जो कि ग्रुप ए की कैटेगरी में आते हैं। आपको ये वाला तो याद रखना है, साथ में आपको ये ग्रुप याद रखना है। आपको डायरेक्टली पूछ दिया जाएगा ग्रुप डी की कैटेगरी में कौन सा बिल्डिंग है,
तो आपको याद होना चाहिए बिजनेस बिल्डिंग आता है ग्रुप बी की कैटेगरी में। ग्रुप जी की कैटेगरी के अंदर बात करें तो स्टोरेज बिल्डिंग, जो कि स्टोरेज इंडस्ट्रियल से जो कुछ सामान बाहर आए हैं, जो आपने प्रोडक्ट नए बनाए हैं, उसका कहीं पे आप स्टोर करिएगा, जैसे वेयर हाउस, गोदाम। अभी किसान उसान के लिए लोग जो अभी देते हैं, साथ में मुझे पता नहीं क्या वो ग्रीन कार्ड ऐसा होता है ना, एपीएल बीपीएल करके, तो बीपीएल कार्ड वाले को देते हैं बीपीएल, और एक होता है एपीएल, मतलब अपर प्रॉपर्टी लाइन, जो कि एक प्रॉपर्टी लाइन है, उसके जो ऊपर वाले हैं उनको ये सब नहीं मिलता है इनका लाभ, और बीपीएल वाले बिलो प्रॉपर्टी लाइन, इनके लिए पानी भी अलग से डिजाइन करेंगे हम लोग एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर। ये दोनों के अंदर हम लोग फर्क अभी से ही शुरू करना चाहते हैं, और गवर्नमेंट भी हमको बताती है कि दोनों को अलग ट्रीट करो। वी नो वी आर द ऑल द पीपल्स आर द सेम बट स्टिल ऑन दिस आउटसाइड ऑफ द गवर्नमेंट, इससे देयर इज द डिफरेंस। थोड़ा सा बोल्ड स्टेटमेंट है बट स्टिल देयर ऑन द राइट। अब इनके लिए अलग प्रॉपर्टी है। बीपीएल के अंदर हम लोगों को भेजेंगे 135 लीटर पानी, जबकि इनको भेजेंगे 220 लीटर पानी। क्या है भाई, दोनों आदमी है, बट स्टिल हमको डिजाइन करना है इनके अकॉर्डिंग। नॉट द पार्ट एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का तो पढ़ाया जाएंगे, ठीक है। स्टोरेज बिल्डिंग हम लोग बता चुका, जो भी इंडस्ट्री से सामान मनवाएंगे उनको हम लोग यहाँ पे स्टोर करेंगे, गोदाम बना लेंगे इसके अंदर। अब गोदाम बनाने का मतलब क्या होता है, कोई भी बना देगा? नहीं, गोदाम बनाने का मतलब क्या, कुछ एक अलग प्रॉपर्टी आपके पास है। हो सकता है आपको वहां पे इन्वायरमेंटल कंट्रीब्यूशन हो, जैसे यहाँ पे एक कोल्ड स्टोरेज होता है। क्या की बात करूं, जहाँ पे जो सब्जी उब्जी जो उगाते हैं, तो हो सकता है सब्जी उनको किसान को एक दिन में ना बेच पाए, तो उनकी सब्जी तो खराब हो जाएगी। तो हम लोग कोशिश करते हैं उनके लिए एक कोल्ड स्टोरेज बना दें। क्या होता है कोल्ड स्टोरेज, बताऊंगा मैं। कोल्ड स्टोरेज करने का मतलब एक घर होता है स्टोरेज का, इसके अंदर कोई सब्जी उब्जी है जो जल्दी खराब हो जाते हैं, इसको यहाँ पे रख देंगे, और इस रूम को टेम्परेचर को अपने अकॉर्डिंग मेंटेन करके रखेंगे, ताकि इसके अंदर जितने सारे सामान रखे हुए हैं वो खराब ना हो। फ्रिज का बड़ा भाई नहीं, फ्रिज तो जो थोड़ा सा रखेंगे, लेकिन कोल्ड स्टोरेज बहुत बड़ा बनाते हैं, ताकि बहुत सारे लोगों को क्विंटल के क्विंटल सामान वहां पे रख सकते हैं इस कोल्ड स्टोरेज के अंदर, जो कि हमारे पास ग्रुप जी कैटेगरी के अंदर है स्टोरेज बिल्डिंग। देन आफ्टर कम टू द लास्ट ग्रुप एच कैटेगरी, इट्स नाम पता चल रहा है हडाजियस बिल्डिंग। हजारियस के अंदर जैसे बहुत सारे एक्सप्लोसिव मटेरियल, गैस का जो फैक्ट्री है, एलपीजी जो हमारे घर में खाना बनती है, वो कहीं से ओएनजीसी वहां से तेल निकालती है मुंबई हाईवे से, तो उसके लिए कुछ बिल्डिंग स्टोर बना के रखी हुई है। सब जगह ऐसे बिल्डिंग नहीं बनते, लेकिन हजारियस बिल्डिंग एक अलग प्रकार की बिल्डिंग है, जो कि एक्सप्लोसिव मटेरियल है, जो खतरनाक है, जो ज्वलनशील है, उनके लिए एक अलग बिल्डिंग की कैटेगरी है, जो कि हजारियस बिल्डिंग है और ग्रुप एच की कैटेगरी में रखा गया है। अब इसके अंदर एक एक्सेप्शन पॉइंट मैं बताना चाहता हूं, ये जो स्टोरेज बिल्डिंग है ना, इसके अंदर जो हम लोग दिवाली में पटाखा छोड़ते हैं, पटाखा एक्सप्लोसिव जो बनते हैं फैक्ट्री, वो इंडस्ट्री बिल्डिंग के अंदर पे नहीं आते वो। हालांकि इनको इंडस्ट्री की बिल्डिंग के अंदर रखना चाहिए था, क्योंकि वहां पे हम लोग एक्सप्लोसिव मटेरियल नए इंडस्ट्री, हम लोग इंडस्ट्री के अंदर ही वो काम कर रही है, लेकिन इनको हजारियस बिल्डिंग के अंदर रखा गया है। जो आप फैक्ट्री बनाइएगा तो हजारियस बिल्डिंग की कैटेगरी के अंदर। दिस इज द बिल्डिंग 8 टाइप्स, 8 to 9 टाइप्स ग्रुप एनबीसीआई के अकॉर्डिंग। अब कुछ याद करने का मैं ट्रिक बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बिल्डिंग आपको याद नहीं होंगे, तो देखते हैं एक बार। मैंने यहाँ पे कुछ लिख चुका है। अभी जो सबसे पहले थे रेसिडेंशियल बिल्डिंग रहने के लिए बनाए थे, दूसरा एजुकेशनल बिल्डिंग पढ़ने के लिए बनाए थे। सबका एक एक वर्ड आपको लेके याद कर लेना है। रेसिडेंशियल, ये स्टैंड फॉर एजुकेशनल, आई स्टैंड फॉर इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, हॉस्पिटल बना रहे हैं। उसके बाद आप बनाना चाहते हैं तो असेंबली बिल्डिंग बना सकते हैं। असेंबली बिल्डिंग करने का मतलब पब्लिक गैदरिंग, एयरपोर्ट, ये सब हो। उसके बाद बिजनेस बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं, फिर मर्सेंटाइल बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं, दुकानदारी हम लोग करेंगे। मर्सेंटाइल बिल्डिंग के बाद आती है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, ठीक है। इंडस्ट्रियल के बाद स्टोरेज, इंडस्ट्री से जो सामान आएगा स्टोरेज और एज, ये सब का एक एक वर्ड याद रखेगा। RE, ये तो पहला नाम आपको याद होना चाहिए, अवेरिया चक्रवर्ती, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में है, उनके नाम से अकॉर्डिंग आपको याद हो जाएगा RE आई है। 4 बिल्डिंग, बाकी नीचे वाले याद कर लीजिएगा। अलग नाम बताऊंगा तो आपको चिड़ बन जाएगी, इसलिए ज्यादा नाम नहीं, ठीक है। बाकी फर्दर इसका सब डिवीजन जो हमारे पास है रेसिडेंशियल बिल्डिंग को, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे रेसिडेंशियल बिल्डिंग के बारे में। क्या होता है, इसके कितने सब डिवीजन है। फर्दर इसको रेसिडेंशियल बिल्डिंग को डिवाइड किया गया 4 से 5 कैटेगरी के अंदर। जो हमारे छात्रावास होते हैं, जो हमारे होटल होते हैं, कहीं घूमने के लिए जाते हैं, उसके इसी कैटेगरी के अंदर रखा गया है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर, और सबका अलग अलग मैं डिफिनेशन बता दूंगा उसी में। थैंक यू।